जनवरी 2025 में जो लोग हैं, क्या आप सिर्फ 5 महीने के अंदर 65 लाख गायब हो जाएंगे वहाँ से? इतने सारे लोग मर जाएंगे? आप कह रहे हो डिसीज हैं, इतनी डेथ रेट, इतनी सारी स्त्रियां कम हो जाएंगी उस ड्राफ्ट रोल से? ये एकदम असंभाव्य लगता है, इम्प्रॉबेबल लगता है। तो इसको लेकर आम जनता प्रश्न पूछ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ मीनाक्षी, सिस्टमेटिकली जनता का ट्रस्ट जो है, भरोसा इंस्टीट्यूशन से मिट रहा है। अगर आप एक वाइडर एंगल उसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखें ना, ये दुर्भाग्य सिर्फ बिहार का या बिहार के वोटर का नहीं है, हम सबका विश्वास जो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे उठ रहा है। और ये राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको ये भरोसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर चुनाव कर पाएगा। सोचिए, तो फिर पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो आपने जननी की बात कही, हम कहीं से लोकतांत्रिक नहीं रह जाते हैं। फिर हम जब हम लोग शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे तो बार बार ये सवाल आ रहा था कि नागरिकता पूछने का अधिकार किसे है? क्या चुनाव आयोग ओवर स्टेप कर रहा है? मैंने शायद थोड़ी देर पहले ही कहा था कि नागरिकता डिफाइन एमएचए करती है। अगर ईसीआई वहाँ से कुछ चीज़ लेकर आ रहा है सिटीजनशिप एक्ट के तहत, तो वह उसे इम्पोज के आधार पर, इम्पोज की तरह नहीं कर सकता। आप याद करें, मैंने पहले ही बताया था कि मतदाता नागरिक ही होगा। लेकिन चूंकि नागरिक पत्र नहीं है पूरे भारत में, 125 करोड़ हमारी जनता के पास, तो ईसीआई ने बड़े सादाशय तरीके से, अच्छे तरीके से पिछले 60-70 सालों में ऐसे तरीके अपनाए कि हमारे पास मत का अधिकार हो, भले ही हम प्रूव न कर पाएँ। इस बार क्या हो रहा है, हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के कहा जा रहा है कि आपको साबित करना है, और सिर्फ 1 महीने के भीतर करना है, और उस राष्ट्र को करना है जिसने पिछले 75 सालों में कभी ऐसा नहीं देखा है। जैसे बताया कि सुकुमार सेन के दौरान अगर ये हुआ होता तो हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाते, हम अपने शुरुआती 4-5 चुनाव शायद करवा ही नहीं पाते।